Hello dear. Today we are learn about physics class 11th NCERT example number 3.6. 3.6 में हमें यहाँ पर एक गिवन है गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो का आपको ऑड नंबर शो हो रहा होगा 1357। ठीक है, आपने इसके पहले मेरा जो लास्ट वाला एग्जांपल था 3.5 आपने वहां पर स्टडी किया होगा फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल किसको बोला जाता है, फ्री फॉल किस तरीके से वर्क कर सकता है, ओ फ्री फॉल में किस तरीके के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। लेट सपोज मैंने यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर हाइट से नीचे की तरफ ड्रॉप किया। ड्रॉप करते आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट कहां आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि इस पे ग्रेविटी अपना वर्क कर रही है। तो गैलीलियो सर क्या कहना चाहते हैं? गैलीलियो सर कहना चाहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम में यानी कि 1 सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है वो ऑड नंबर में डिस्टेंस कवर करता है। आज के एग्जांपल में हमें यही प्रूव करना है गैलीलियो सर को कि जो ऑड नंबर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है या नहीं करता है। तो आइए हम देखते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। कंफर्म? ओके। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, जो हमारे पास इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हम यहां पर क्या करते हैं, जो जी का वैल्यू है हमारे पास इसको हम कंसीडर कर लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इससे क्या होगा, हमें सोल्व करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। इसके हमारे पास यहां पर ऑब्जेक्ट का हाइट, तो h इक्वल टू यू। मैंने अभी आपको बताया इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास 0, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट को जस्ट ड्रॉप किया है। जस्ट ड्रॉप किया तो यानी कि पहले ऑब्जेक्ट कहां था, ऑब्जेक्ट कहां पर था, रेस्ट में। जब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है 0। तो यहां पर भी इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0। तो अब देखिए अब ऑब्जेक्ट कहां है, नीचे की तरफ। जो नीचे वाली डायरेक्शन होती है उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो डायरेक्शन होता है नीचे वाले को हम क्या कंसीडर करते हैं पॉजिटिव, और ऊपर साइड वाले को, अपर साइड वाले को नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1/2 जी टी का स्क्वायर, तो h इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू, हमने यहां पर पहले 1 सेकंड के लिए फाइंड करते हैं कि 1 सेकंड में कितना इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 सेकंड में। तो 1 का होल स्क्वायर, तो h इक्वल टू 1/2, या फिर इसको हम डायरेक्टली यहीं से क्रॉस कर देते हैं। तो 2 5 जा, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है इसने 1 सेकंड में। कितना 5 मीटर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 1 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। बी 4 2 सेकंड, अगले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। सेम फॉर्मूला, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। हाफ एटी का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा h, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 1/2 इंटू जे इंटू टी का स्क्वायर। तो h इक्वल टू 1/2 इंटू जी का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 इंटू, अब टाइम कितना हो गया हमारे पास 2 सेकंड, पहले कितना था 1 सेकंड, तो 2 का होल स्क्वायर। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 10 इंटू 2⁻², कितना हो जाएगा हमारे पास 4। 10 5 से कैंसिल, तो 5 4 से कितना हो जाएगा हमारे पास 20। नेक्स्ट 2 सेकंड में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20 मीटर। कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 20 मीटर। लेकिन 5 मीटर तो ऑलरेडी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो हम 5 मीटर को लेस कर देंगे। तो यहां तक कितना आ जाएगा 20 - 5, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 15 मीटर। तो यहां पर कितना हो गया हमारे पास 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सी के लिए। तो सी के लिए कितना टाइम होगा हमारे पास 3 सेकंड के लिए,
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 सेकेंड 3 सेकेंड्स के लिए। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया h, ये हो गया हमारे पास 0, तो 1/2 इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 10 इंटू, अब हम कितने सेकंड के लिए बात कर रहे हैं, नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए, तो 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो h इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 3 9 जा, 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9। ओके, 2 से 5 टाइम कैंसिल, तो कितना हो गया 5 9 जा 45 मीटर। अब ऑब्जेक्ट ने इनिशियल वेलोसिटी से जब उसने 3 सेकंड तक डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने 45 मीटर, लेकिन इसके पहले तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है हमारा ऑब्जेक्ट 15 + 5 यानी कि 20, कितना 20 मीटर। तो 45 में से हम 20 मीटर को लेस कर देते हैं, तो h3 आ जाएगा हमारे पास 45 - 20, तो h3 आ जाएगा हमारे पास 25 मीटर, कितना 25 मीटर। तो नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना आ जाएगा 25 मीटर। ओके, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट 4 सेकंड में इस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो s क्या होगा हमारे पास h, ये तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1/2 इंटू g इंटू टी का स्क्वायर। h इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू, अब टी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 4 सेकेंड का होल स्क्वायर। ओके, तो h इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 4 का होल स्क्वायर कितना रहता है 16, कितना 16। तो हम इसको कैंसिल करते हैं 8 टाइम्स। ओके, तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आएगा कितना हो जाएगा 80 मीटर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट 4 सेकंड में ट्रेवल करता है तो 4 सेकंड में 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। इनिशियल वेलोसिटी से लेके यहां तक में 80 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। लेकिन आपको पता है 80 मीटर के पहले ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है 45 मीटर, तो हम 80 में से माइनस कर देते हैं 45 को, 80 - 45, तो हमारे पास इसका क्या वैल्यू आ जाएगा 35 मीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा नेक्स्ट 4 सेकंड में 35 मीटर। तो आपने देखा होगा हमने 4 सेकंड तक के लिए डिस्टेंस निकाल लिया कि 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अब हम यहां पर इसका एक रेशियो देख लेते हैं। रेशियो देखिए कि पहले फर्स्ट 1 सेकंड में कितना, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना, नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना, नेक्स्ट 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पहला आता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एंड 4 सेकंड के लिए। तो फर्स्ट सेकंड में ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो देखिए फर्स्ट सेकंड में उसने किया है 5 मीटर, नेक्स्ट 2 सेकंड में कितना किया उसने 15 मीटर, नेक्स्ट 3rd सेकंड में कितना किया उसने 25 मीटर, नेक्स्ट 4th सेकंड में कितना किया उसने 35 मीटर। क्लियर। तो अब आप देखिए 5 पंजा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा कितना 35। ओके, क्लियर। तो अब देखिए 1 3 5 7, ऐसे करते करते ऑब्जेक्ट इस तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल करता है ओड नंबर में। तो गैलीलियो सर का जो मेथड था वो क्लियर हुआ नहीं हुआ,
हो गया कि गैलीलियो सर ने सही कहा था कि जो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है तो वो एक ओड नंबर में ही डिस्टेंस ट्रेवल करता है।